विमला की कमाई का खाते खाते मैं कितना गरीब हो गया हूँ। हर काम में मुझे विमला का मुंह देखना पड़ता है। पिछले 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जो अमीर हो। अगर शांता जी के बाबूजी की गरीब पार्टी का टिकट मुझे मिल जाए तो बस मैं अपने मन का राजा। न किसी की नौकरी न चाकरी और आराम ही आराम। हाय, अगर मुझे टिकट मिल गया तो मुझे जगह जगह भाषण देना पड़ेगा। हो सकता है लाल किले पे भी भाषण देना पड़े। हाय, तब मैं बोलूंगी क्या? मेरे को लग रहा है कि क्लिनिक के भी एक्सपायर होने का टाइम आ गया है। क्लिनिक को तो पार्टी का कार्यालय ही बनाना पड़ेगा। और मैंने तो वैसे भी गरीबों की सेवा करने के लिए क्लिनिक खोला था और बहुत हो गई सेवा। होने लगता है मेवा खाने का टाइम आ गया है। मेरे हैं बाबूजी, मेरे हैं बाबूजी, मेरे हैं बाबूजी, मेरे हैं बाबूजी, मेरे हैं कहाँ ना मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं बाबूजी, बाबूजी आप मेरे हैं, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं, 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 मेरे हैं। खुश हो ना अब तुम? तुम्हारी वजह से इन पड़ोसियों की ये हिम्मत हो गई है कि हमारे ही घर में, हमारे ही सामने, हमारे ही बाबूजी को उठा कर ले गई। तुम्हारी वजह से विमला बाबूजी को ले गई है। मैं पूछती हूँ तुम्हें क्या जरूरत थी टिकट मांगने की? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या जरूरत थी टिकट मांगने की? अरे वाह, मैं उनकी बेटी हूँ, टिकट लेना मेरा हक बनता है। मैं उनका दामाद हूँ और तुमसे पहले टिकट लेने का हक मेरा बनता है। देखो, मैं बता देती हूँ, मेरे समर्थन में तुम्हें अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। मैं कोई सतपाल नहीं हूँ जो पीठ पीछे कुछ और है और पीठ के आगे कुछ और है। मैं हूँ, मैं जो पीठ के पीछे हूँ वो भी पीठ के आगे हूँ। और मैंने तुम्हारे बाबूजी से कोई छुपाकर टिकट नहीं मांगा था, तुम्हारे सामने मांगा था और तुमसे पहले मांगा था। अरे जिंदगी में पहली बार मेरा बाप मुझे कुछ दे रहा है, वो भी मैं तुम्हें दे दूं क्या? मत दो, सब कुछ अपने पास रख लो, नहीं चाहिए मुझे। और तुम्हारे बाबूजी को भी जो कुछ देना है ना, पड़ोसियों को दे दे। नहीं 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 नहीं, मेरे बाबूजी विमला को टिकट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? टिकट देना बाबूजी के हाथ में है और पूरे बाबूजी इस वक्त विमला के हाथ में है। अरे बाबूजी, आप इतने चुपचाप क्यों पड़े हुए हो? कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं तो हाँ, सोच रहा हूँ कि शांता और गिल्लू का गठबंधन कहीं ढीला तो नहीं पड़ गया। अरे बाबूजी, शांता जी और गिल्लू जी का गठजोड़ तो शक का गठजोड़ है। गिल्लू जी शांता जी पे शक करते रहते हैं और शांता जी ऐसी हरकतें करती रहती हैं कि गिल्लू जी शक करें। लेकिन तुम्हारा सतपाल तो ऐसा नहीं है। बड़ा भला और गरीब लड़का है। आज सुबह सुबह उसने मुझे देसी घी की पूड़ियां खिलाई, फिर मेरा चश्मा ठीक कराने ले गया। तुम्हारा और सतपाल का मोर्चा तो ठीक चल रहा है ना? अरे बाबूजी, सतपाल को तो मैंने संभाल रखा है। अगर मेरा सपोर्ट ना हो ना तो सतपाल सरकार की तरह कहीं भी गिर जाए। अच्छा? हाँ, आप ये समोसे खाइए ना। ये देखिए, एक बेचारी महिला ने अपने हाथों से आपके लिए समोसे बनाकर प्रस्तुत किए हैं। बड़ा स्वादिष्ट समोसा है, अपने हाथों से बनाया है। जी हाँ। बाबूजी, आपको तो पता ही है कि मैं महिला हूँ, बेचारी, गरीब, पिछड़ी जाति की। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? समोसा खाने से पहले तो बताया नहीं कि तुम पिछड़ी जाति की हो। बाबूजी, जिस तरह आप कभी भी कहीं भी पार्टी बदल लेते हो, उसी तरह मैं कभी भी कहीं भी जाति बदल लेती हूँ। अब तो आप मुझे गरीब पार्टी का टिकट दोगे ना? टिकट? देखो, टिकट देने के मामले में मुझे नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अगर आपने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगी। क्या? यही कि आप वो नहीं हो जो आप दिखते हो। उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं सब कुछ क्लियर कट बता दूंगी। क्या? यही कि आप किल्टन हो। ये कौन है? मुझे क्या पता, मैं तो सबको यही बताऊंगी ना कि आप सतपाल से छुप छुप कर मुझसे मिलते हो। मतलब? ओफो बाबूजी, आप भी बिल्कुल मेरी तरह निकले। मैं आपके ऊपर लांछन लगा दूंगी। कौन सा? यही कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। माँ? मेरे बच्चे की माँ? ओ नहीं! मेरी
लेकिन नहीं माना। तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मेरी वजह से? मैंने कहा तो। बाबूजी, आप इतनी घबराए हुए क्यों हैं? क्या आपको किसी ने कोई धमकी दी है? धमकी? कौन सी धमकी? कैसी धमकी? हुआ क्या बाबूजी? कुछ क्या? नहीं। आपको किसी ने कुछ कहा है? नहीं तो अरे, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा और आप इस तरह हंसते हुए नजर आ रहे हैं। हंसते हुए? मैं कहाँ हंस रहा हूँ? घर से तो आप हंसते हुए गए थे, अब आए तो हंसी गायब। क्या बात है बाबूजी? बाबूजी, टिकट आपके पास ही है या आप किसी को दे आए? टिकट? कौन सी टिकट? अच्छा ये बताओ, विमला कैसी लड़की है? अरे इस पागल को आप लड़की कह रहे हैं? पागल हो गए क्या? तुम्हारा मतलब वो पागल है? बाबूजी, वो दिमाग से पैदल है। वो कुछ भी कर सकती है। उसका कोई भरोसा नहीं है बाबूजी। उससे मिलने का मतलब है मुफ्त में मुसीबत मोल लेना। हाँ, आपने कोई मुसीबत तो मोल नहीं ले ली है ना? एक बार फंस गए तो पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे बाबूजी। अरे भरी सभा में वो आपकी इज्जत उतार सकती है। ओ बाबूजी को कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं है, इन्हें तैयार रहने दो। ट्रक यात्रा पर जाने के लिए मेरे ऑल इंडिया परमिट के ट्रक रोड पे लगे हुए हैं। चलो सब लोग ट्रक यात्रा पर जाने की तैयारी करो। नहीं 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 नहीं, हम किसी भी ट्रक यात्रा पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। वो क्या कहते हैं कि मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। बाबूजी क्या बात है, आपने तबीयत की सर्विसिंग नहीं कराई थी? अरे सर्विसिंग, ऑयलिंग, पीयूसी सब कुछ करवा लिया था। बाबूजी, आपकी तबीयत को अचानक क्या हो गया? वो कहते हैं ना कि अचानक तबीयत खराब हो गई। हेलो, टीवी सेंटर? हाँ बाबूजी यही हैं। बाबूजी से बात करनी है ना। एक मिनट शांता, टीवी सेंटर से बाबूजी के लिए फोन है। बाबूजी, आपके लिए टीवी सेंटर से फोन है, आपके साथ बात करना चाहते हैं। वही हुआ जिस बात का डर था, बात वहां तक भी पहुंच गई। बाबूजी कौन सी बात है? अरे वो वही वाली बात। बाबूजी की तबीयत की। तो क्या जवाब दें? कह दो दवाई खा के सो गए। ले, ऐसे कैसे कहते, आप तो जागते हुए बैठे हैं। अरे तुम हटो ना यहाँ से, ये देखो सो गए। कर लो। लो जी, गड्डी सो गई। हेलो जी, गड्डी सो गई। मेरा मतलब है कि बाबूजी सो गए। अरे नहीं, बाद में ले लेना ना। अरे उठेंगे क्यों नहीं? हमेशा के लिए थोड़ी सो गए। बाबूजी देखिए, मैं आपका चश्मा ठीक करा के लाया। बाबूजी, अरे बाबूजी क्या हो गया आपको? क्या हो गया बाबूजी को? बाबूजी का चश्मा तो तुम ठीक करा लाए, मगर बाबूजी की तबीयत बिगड़ गई है। अरे कोई बात नहीं, सतपाल चश्मे की तरह बाबूजी की तबीयत भी ले जाकर ठीक करा लाएगा। क्या हुआ बाबूजी आपको? क्या हो गया मेरे बाबूजी को? गिल्लू जी तो कुछ कर नहीं रहे, अभी तुम ही कुछ करो तो सतपाल। आखिर बाबूजी तो मेरे हैं ना। आप घबराइए मत शांता जी, इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो मेरे जीते जी बाबूजी का बाल भी बांका कर सके। लाइए गिल्लू जी, फोन इधर दीजिए। उठ के फोन कर। कमाल है यार, और नब्ज भी एकदम ठीक चल रही है यार, हैं? और जीभ भी ठीक है बाबूजी की, और ब्लड प्रेशर भी ना लो है ना हाई है यार, और फेस भी ठीक लग रहा फास्ट लुक में यार। गिल्लू, बाबूजी को हुआ क्या है यार? बाहर से आए, सोफे पर बैठे और फिर लेट गए। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। और यार किसी ने इनसे टिकट की तो बात नहीं की थी। टिकट? अरे टिकट की बात करने का मौका ही नहीं मिला यार। हाँ, मौका ही नहीं मिला। आते ही विमला की बातें करना शुरू किया। डॉक्टर साहब, जब मैं आया तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। मैंने ट्रक यात्रा की बात की तो इनका इंजन अपसेट हो गया। आप देखो कहीं इनके इंजन में कचरा तो नहीं फंस गया। दोबारा स्टार्ट करके गाड़ी देखो। वो हैंडल से स्टार्ट करने की कोशिश की थी? नॉट एट ऑल। चलो हटो एक साइड बैठो, एक मिनट मेरे को देखने दो। यार वो उल्लू बनाने के लिए कोई और नहीं मिला? ओ यार ये बाबूजी है, गड्डी थोड़ी है। डॉक्टर साहब, हमारे बाबूजी चुनाव से पहले तो ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, चुनाव से पहले तो ठीक होना ही पड़ेगा अब मेरी खातर। मेरा मतलब ये है कि लगता है बाबूजी को हॉस्पिटल जाने वाला अटैक हुआ है। इनको ना ऑल इंडिया मेडिकल लेके जाना पड़ेगा। वो ऑल इंडिया परमिट के मेरे ट्रक तो रोड पे खड़े हैं। बाबूजी को उठाओ और सुटो बीच में। माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी सर, मेरा मतलब है लोड करो। अगर बाबूजी घर में बीमार रहते हैं तो बाहर हमें उनकी बीमारी का शोर मचा देना चाहिए, ताकि जनता में सहानुभूति की लहर दौड़ जाएगी। तुम्हारा मतलब है बाबूजी की बीमारी की खबर गरीब पार्टी की सरकार बनवा सकती है? हाँ,
हम बाबूजी की तस्वीर को हर रोज अखबार में छपवाएंगे और लोगों से कहेंगे कि आज बाबूजी की बीमारी का चौथा है, आज बाबूजी की बीमारी का 10वां है, आज उनका 13वां है। घबराओ मत बेटा, भगवान उनकी आत्मा को शांति देगा। ओ यार, इससे तो अच्छा है बाबूजी मर जाएं, सिंपैथी वेव आएगी और गरीब पार्टी की सरकार डेफिनेटली बनेगी, इसकी तो मैं बैंक गारंटी दे सकता हूँ। और अगर बाबूजी ऐसे नहीं ना मरते तो दिल्ली में मेरी रेड लाइन और ब्लू लाइन की बसें हैं, वो किस दिन काम आएंगी। शांता जी, पार्टी को जिताने के लिए आपको ये बातें अजीब तो नहीं लग रही? नहीं सतपाल, बिल्कुल नहीं। देश और पार्टी के लिए मैं अपने बाबूजी का बलिदान दे सकती हूँ। ताड़ियां! बाबूजी, चिकन कैसा बना है? बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा बना है। हाँ भाई, बहुत बहुत अच्छा बना। बाबूजी, चिकन खाने के बाद आपकी तबीयत कैसी है? शी इज फाइन। शी इज फाइन। बाबूजी, चिकन खाते हुए आपका फर्ज नहीं बनता कि आप बलवंत के बारे में कुछ सोचो? वो कौन है? तो बलवंत डॉक्टर है जिसका ये क्लिनिक। मैं ही तो हूँ बलवंत। बाबूजी, मेरा ही नाम है डॉक्टर बलवंत सिंह। नाम सुनते ही ऐसा नहीं लगता जैसे कोई मिनिस्टर इलेक्शन लड़ रहा हो। क्या डॉक्टर, तुम भी? बाबूजी, डॉक्टर क्या इंसान नहीं होते? डॉक्टरों के सीने में क्या दिल नहीं होता? तो उनका दिल नहीं करता कि वो भी दिल्ली जाए? तो बाबूजी, आप मेरे को टिकट देने का फैसला कर लो। मैं कह रहा हूं सब कुछ फिट हो जाना है। अरे फिट जो करना है वो मुझे करना है ना। तो कर दो ना बाबूजी। इस चिकन के अंदर ना मैंने अपने पूरे 5 साल की कमाई लगाई, पता है? तो आने वाले 5 साल के लिए ना मैं परमानेंट गरीब हो गया हूं। तो मैं और तक कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने चिकन खाने के बाद भी मेरे को टिकट नहीं दिया ना, तो मैंने दिल्ली तक जाके स्यापा पा देना। मैंने दिल्ली की बजा के रख देनी है, ईट से ईट। तो मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहना, बाबू चोर है, बाबू ने चिकन खाता, पैसे नहीं देते, बाबू ने टिकट नहीं देती, तो बाबू चोर है, बाबू चिकन चोर है, बाबू दीदा भाइयों और बहनों। अरे यहाँ न तो तुम्हारा कोई भाई है न कोई बहन है, हम दोनों हैं। अच्छा ठीक है, गिल्लू जी और सोनू जी। हाँ। मेरे बाबूजी जब तक जिंदा रहे उनके सामने सिर्फ देश था। सुबह उठते ही वो सबसे पहले देश के बारे में सोचते थे। इस देश के लिए मेरे बाबूजी ने न रात को रात समझा न दिन को दिन। तो क्या समझा? पता नहीं। मेरे बाबूजी इस देश के लिए जिए और इस देश के लिए मरे। अरे मैं मर गया और मुझे खबर भी नहीं। जब मेरे बाबूजी मरे तो उनके होठों पे एक ही शब्द था, हे देश। बाबूजी आप आ गए? बाबूजी, देखा आपने? आपकी बेटी आपको जीते जी श्रद्धांजलि दे रही थी। बाबूजी, अब तो बता दीजिए आपने क्या डिसाइड कर लिया? मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, पर अब मुझे डिसाइड करना है। बाबूजी, अगर अभी भी आपने मेरा नाम डिसाइड नहीं किया ना, तो मेरे पास एक और हथियार है। अरे तुम भी चला लो अपना हथियार। ये डायरी। ये तो मेरी है। हाँ, लेकिन अभी तो मेरे पास है। इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। अगर ये डायरी मैंने अखबार वालों को दे दी ना, तो चुनाव से पहले ही आपका हवाला हो जाएगा। बाबूजी। अरे बाबूजी, आप इससे इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये मेरे सामने आ भी कैसे सकते हैं? क्यों? इनकी और मेरी तो बात ही अलग है। ये और किसी के हों या ना हो, मेरे तो जरूर होंगे, है ना बाबूजी? बाबूजी, आप भी क्लिंटन बन गए। समझ में नहीं आता क्या करूं। इतने गरीबों में से किस गरीब को पार्टी का कैंडिडेट बनाऊं? मुझे लगता है इस बार उम्मीदवार के चयन में मुझे लोकतंत्र का पालन करना ही पड़ेगा। पार्टी के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो? गिलू, पहले तुम बताओ। मैं
अब आपको क्या बताऊं बाबूजी, आप जिस पार्टी में जाते हैं ऑटोमेटिकली मैं भी उसी पार्टी में चला जाता हूं। भविष्य में भी यही होगा, आप जिस पार्टी में जाएंगे पीछे पीछे चलाऊंगा। क्या है कि आप ही मेरे लिए पार्टी हैं। मुझे सीधे सीधे टिकट दे दो, वरना हवाला डायरी तो है मेरे पास। बाबूजी, आपने अगर गिल्लू जी को टिकट दिया तो मैं इन्हें छोड़ दूंगी। आपकी बेटी होते हुए पार्टी में मैं किसी और को आगे नहीं आने दूंगी। बाबूजी, मेरे होते हुए आप किसी और को आगे आने ही नहीं दे सकते। आपको मेरी और अपने होने वाले उसकी कसम। बाबूजी, आपको उस मरे हुए चिकन की सौ, उसके कत्ल का इल्जाम ना आपके सर पे आ जाना है। तो चुनाव होने से पहले आपको फांसी हो जानी है, समझे? ओ बाबूजी, टिकट के लिए मेरी गड्डी तो रोड पे खड़ी हुई है। अगर मेरे को टिकट ना मिली तो ऑल इंडिया ट्रक यूनियन की स्ट्राइक करा दूंगा। मत पेटियां पड़ी रह जाएंगी, वोटर घरों में सोए रहेंगे, कोई नहीं आएगा। इस एरिया का टिकट अपन को चाहिए क्या? अब बोल बाऊ, टिकट देता है कि जान देता है? बेटा, टिकट लेने का ये तरीका तुमने कहां से सीखा है? अपन को उलझाने का नहीं क्या? अपन मैट्रिक से लेकर बीए फेल तक ऐसे ही एग्जाम देके पास होता रहे, समझा? बेटा, इसकी क्या जरूरत है? देखो देखो देखो, इसे कहते हैं टिकट लेने का सही तरीका। मैं लिख के दे सकता हूं कि ये होनहार नौजवान हमारी पार्टी का लीडर बनेगा, पार्टी का कैंडिडेट बनेगा, गरीब पार्टी का कैंडिडेट बनेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? टिकट तो आपको मेरे को देनी पड़ेगी। मेरी गड्डी लगी हुई है। इसे कहते हैं राइट पॉलिटिक्स। आहा, अरे यार, सचमुच यार, ये राजनीति बड़ी बुरी चीज है यार। राजनीति थी तो यार, इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है। ओ यार, राजनीति से तो हमारी ट्रांसपोर्ट की लाइन अच्छी है यार। कम से कम गड्डी रोड में तो आ जाती है, यहाँ तो खड़े ही खड़े है यार। और बताओ जी, हाय, मैं अपनी शांता जी के खिलाफ हो गया। जिसे टिकट नहीं चाहिए वो गरम गरम चाय ले। जो गरीब है वो हमारी गरीब चाय पार्टी में आ जाए। अरे बाबूजी, हमें लड़ा कि आप कहाँ चले गए थे? मैं समझौता करने गया था। किस पार्टी से? राष्ट्रीय दल अमीर से। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी बाबूजी? मैंने अपनी गरीब पार्टी का विलय अमीर पार्टी में कर दिया है। मतलब आपने अपनी गरीब पार्टी को अमीर पार्टी में मिला दिया? वो मतलब के बाबूजी ट्रक में बैलगाड़ी लोड कर दी। नहीं यार, इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी गरीब पार्टी एक्सपायर हो गई है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बिस्कुट खाओ जी, खाओ, चक्को चक्को चक्को। अरे बाबू, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? दिल्ली। क्यों? जो नई सरकार बनेगी उसे गिराएगा कौन? गोलमाल है